श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमाता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आशास्य दास्यं वृषभानुजाया तीरे शमज्ञात चचिभानुजाया किकरानुवृन्दा वनकुञ्ज वीथे राधे अतिथिर्भवेति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेद्यसे रघुनाथाय शिशिताय पतये नमः। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ज्ञाननामर्जितांसि देवीं भगवतीं हेषां भरादाकृष्य मोहाय महामाया कया
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कि चलो सखी वहाँ चलिए जहाँ बसे ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए। सुना शह विघ्न अने बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बोले नारायण भगवान की। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोले राधा रानी सरकार की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास भगवान की। सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित महाराज की। भक्त भगवान की। संत भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्रोता समाज की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जो भूले सो अभय बोली सत्य सनातन धर्म की। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की। श्री हरि शरण श्री गुरु शरण। अकारण कर्म प्रणालय भक्त वंशा का भक्त आज अंचित अनुमान मेरी गोविंद मेरी कन्हैया इस शब्द दिवसीय परम अलौकिक कथा के मुख्य मान साथ ही साथ देवताओं के लिए भी दुर्लभ
भगवान कन्हैया की बालमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा की 7 मन कर्म वचन से जुड़े हुए सभी भक्तगण आदि शक्ति स्वरूपा परम स्नेह में परम वात्सल्य में परम कृपा में मेरी माताओं को बहनों, आइए हम सभी बड़े भाव एवं स्नेह के साथ इस सप्त दिवसीय परम अलौकिक परम दिव्यात दिव्य सर्व मन अभिलाषा को परिपूर्ण करने वाली दिव्य कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा में अवगाहन करेंगे। आइए बड़े भाव एवं स्नेह के साथ मन एवं विद्या को पवित्र करने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन करें। राधे 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 तू श्याम से मिला दे, जज राधे 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 तू श्याम से मिला दे, राधे 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 तू श्याम से मिला दे, जय राधे 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 तू श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे।
झूमते हुए जाएंगे बाबे बिहारी के चरणों में मदरसा तहमत करके कितने कथा में हम लोग हजारों शक्तियों के साथ प्रवेश करेंगे। हे हरि
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए हम सभी बड़े भाव एवं स्नेह के साथ इस सप्त दिवसीय कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम लोग विचार करें इस सप्त दिवसीय कथा इस सप्त दिवसीय कथा को श्रवण करने के लिए भौतिकवादी युग जहां लोग कहते हैं भैया मरने की भी फुर्सत नहीं, क्या संभव है इस 7 दिन का कोई समय निकाल करके और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करें। और अगर हम भगवान के लिए 7 दिन का समय प्रदान भी करें तो क्यों करें? इससे लाभ क्या होगा? इससे ये हमें प्राप्त क्या होगा? इस जिज्ञासा का उत्सवन करने के लिए हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा से पूर्व कथा के महत्व का दर्शन करना पड़ेगा। महत्व माने फल। व्यास जी भगवान ने 7 दिन की कथा लिखने से पूर्व महात्मा का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि व्यास जी को पता था आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग बड़े स्वार्थी हुआ करते हैं, स्वार्थी होंगे। वैसे तो भैया हमारे शास्त्र कहते हैं केवल मात्र बात कलयुग की ही नहीं, कोई समय ऐसा नहीं जिसमें जीव के जीवन से स्वार्थ न जुड़ा हो। मनुष्य की कौन कहे? बाबा तुलसी ने वर्णन किया है किशोरी नर मुनि सब हरि स्वर दिलाने करे सब
सुर नर मुनि सबके यह रीति, कोई भी ऐसा नहीं जो बिना स्वार्थ की प्रीति करता हो। व्यास जी ने मन में विचार किया, ये ग्रंथ केवल मात्र कलयुग के लिए नहीं है, ये ग्रंथ कलयुग वासियों के लिए ही केवल नहीं है, ये ग्रंथ किसके लिए है, ये पुराण किसके लिए है, ये जन जन के लिए मैं लिखने वाला हूं। आज मन में विचार करते हैं कि लोग स्वार्थी हैं, और जब स्वार्थ के लिए शास्त्रों ने भी प्रमाणित कर दिया, तो व्यास जी ने मन में विचार किया, सबसे पहले फल की बात करनी पड़ेगी। फल क्या प्राप्त हो, फल क्या करेगा, ये बताने के लिए श्रीमद् भागवत की महात्म का वर्णन किया। सर्वप्रथम भगवान कन्हैया के अपने इष्ट देव के चरणों में प्रणाम निवेदन किया है। आइए हम सभी भागवत के महात्मा का दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम व्यास जी के द्वारा भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम निवेदन किया है। हम सभी मिलकर के भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम निवेदन करें और उसी के साथ भागवत के महात्म का प्रारंभ व्यास जी महाराज के द्वारा सर्वप्रथम भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम निवेदन किया गया। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादेहेतरे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। ब्रह्म है, सबसे पहले भगवान के रूपों का वर्णन किया। ब्रह्म का रूप कैसा है? 3 रूप है ब्रह्म के। सच्चिदानंद रूपाय, वो ब्रह्म कैसा है भैया? वो ब्रह्म 3 रूप रखता है। 3 रूप कौन से? सत्य, चित्त और आनंद। ईश्वर तो सत्य है, जगत मिथ्या। सत्य कौन है? बोले सत्य संसार है, संसार भैया सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बोले सत्य भैया ईश्वर है। हृदय को पवित्र करने वाला, चित्त को आनंदित करने वाला, और तीसरा आनंद, जिसकी ब्रह्म की शरण में जब जीव पहुंच जाता है तो जीव के पहुंचने मात्र की देरी होती है, लेकिन एक बार अगर उसकी शरण में जीव पहुंच जाए तो उसके जीवन में आनंद के भंडार वो ब्रह्म भर दिया करता है। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए हमारे संत कहा करते हैं कि आनंद के लुटे खजाने, और मेरे दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने, मेरे दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने, मेरे दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने, मेरे
कहा है आनंद है भैया प्रभु के चरणों में। जो आनंद सिद्ध सुख राशि केवल आनंद की छोटी मोटी कोई छोटी मोटी नहर नदियां नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं भैया ब्रह्म क्या है, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, जो आनंद का सागर है। सागर से कितना भी जल निकालो भैया कम नहीं होता। ऐसे ही इस ब्रह्म की जो शरण में जाया करता है, कितना भी ब्रह्म आनंद को बांट दे उसका आनंद कभी कम नहीं। ऐसा हाँ, और सुनो भैया ब्रह्म कैसा है कि सच्चिदानंद रूपाय, तीन रूप है, सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। ऐसा हाँ, क्या इतना ही नहीं भैया, और भी सुनो उस ब्रह्म के बारे में। केवल मात्र व्यास जी रूप की भावना नहीं करते भैया, ध्यान देना। रूप की सुंदरता हो और गुण अच्छे न हो तो गड़बड़ी हो सकती है ना। व्यास जी कहते हैं भैया इसका रूप ही सुंदर नहीं, इसके कार्य भी बहुत सुंदर है। सच्चित आनंद स्वरूप है, जितना सुंदर स्वरूप है इस ब्रह्म का भैया, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर इसके कार्य। कार्य क्या है,
तीन रूप है, तो व्यास जी कहते हैं भैया तीन ही कार्य है उस ब्रह्म के। और वो तीन कार्य क्या है? व्यास जी महाराज बताते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्या देहेत। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार का जो कार्य किया करता है। तीन गुण है, तीन रूप है और तीन ही इसके कार्य है जीवन के। इतना गुण नहीं भैया, और सुनो, तीन रूप है, तीन कार्य है। और भैया एक विशेष बात और हम बताएं, उस ब्रह्म के तीन ही गुण शास्त्रों में बताए। वो गुण कौन से हैं? व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी महाराज कहते हैं भैया तीन कार्य, तीन रूप और तीन ही गुण। गुण कौन से हैं? बोले भैया तीन गुण हैं। कौन कौन से? बोले भैया तीन प्रकार के तापों को दूर कर देता है। किसके जीवन के? जो इसकी शरण में पहुंच जाया करता है। ब्रह्म की शरण में आने की देर है प्यारे। अगर हम ब्रह्म की शरण में पहुंच जाएंगे तो विश्वास करना, ब्रह्म कृपा करने में देर नहीं लगाता। हमारे बुद्ध भगवान बताते हैं उस ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के बारे में संत कहते हैं भैया आने में न देर तो उठाने में न देर है। ना तो आने में देर लगती और ना ही दुखों को दूर करने में विलंब करता वो ब्रह्म। देर लगती है तो कहा कि आने में न देर, दुख ठाने में न देर है, किंतु देर है विनीत प्रभु का ही बन जाने में। न आने में देर लगती और ना ही दुखों को दूर करने में देर लगती। देर लगती है तो केवल मात्र जीव को ब्रह्म तक पहुंचने में देर लगती है। आप कहेंगे प्रमाण? हाँ भैया, शास्त्र प्रमाण देते हैं। संत कहते हैं भैया क्या देरी लगी थी और यदुमति को चीर के बढ़ाने में। प्रमाण की अगर बात आए तो प्रमाण है द्रौपदी। ब्रह्म को आने में देर नहीं लगती। ब्रह्म तो हमारे सर्वों को रहा करता है प्यारे। केवल मात्र एक पुकार की आवश्यकता है, एक देर की आवश्यकता है, समय प्रभाव की आवश्यकता है प्यारे। द्रौपदी परिवार का सहारा लेती है, सगे संबंधियों का सहारा लेती है, लाज नहीं बचा पाती। लेकिन जब लगता है आप सगे संबंधी परिवारी जन साथ नहीं देंगे तो द्रौपदी ने कहा कहां जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरे द्रौपदी की स्वाभाविक साड़ी खींची जा रही है। आखिरकार कहां गया? जैसे ही टेर लगाई, जैसे ही पुकार ब्रह्म के चरणों में रखी, चरितार्थ कर दिया संतों की वचन। आने में न देर दुख, ठाने में न देर है,
और तेरे है विनीत प्रभु का ही बन जाने में। क्या देरी लगी थी यदुपति को चीर के बढ़ाने में, देर थी तो बस द्रौपदी के बुलाने में। देर लगी तो केवल मात्र द्रौपदी के पुकारने में विलंब हुआ भैया। जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, हमारे संत कहते हैं साड़ी विच नारी की नारी जो साड़ी है, दुशासन साड़ी को खींच रहा है, दुशासन चीर को खींचे तो मोहन तुरंत कराए, मोहन कराना प्रारंभ कर देता है। दुशासन के चक्कर में पड़ गया, ये एक स्त्री के ऊपर साड़ी है या स्त्री में से साड़ी निकल करके आ रही है। साड़ी विच नारी की नारी विच साड़ी है। विचार नहीं कर पाया, सोच नहीं, क्यों? क्योंकि प्यारे ब्रह्म की कृपा प्रारंभ हो। देर नहीं लगती प्यारे, ये गुण है ब्रह्म का, इसकी जो समय में पहुंचता है ना, तो शास्त्र कहते हैं मेरा 3 प्रकार के तापों को ब्रह्म दूर कर देता है। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक और भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप प्यारे, दैहिक दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में दुख उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये कब तक दुख देते हैं? जब तक हमारे ऊपर उस ब्रह्म की कृपा नहीं। आप कहेंगे क्या कृपा से 3 प्रकार के तापों से मुक्ति मिल सकती है? हाँ भैया, याद करो राम के चरित्र को। जब तक राम अर्थ में रहे हैं, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने वर्णन किया है कि दैहिक दैविक और भौतिक तापा। कोई भी ताप अवधपुरवासियों के नजदीक नहीं पहुंच पाया। ऐसा ब्रह्म 3 गुण है, सच्चिदानंद रूपाय 3 गुण है, 3 कार्य है। विश्वोत्पत्ति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व के संहार का जो हेतु बनता है, और 3 ही गुण है। 3 प्रकार के तापों को दूर कर दिया करता है। ऐसे ब्रह्म के चरणों में हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान देना विशेषकर व्यास जी महाराज भागवत का लेखन करते हैं। आज श्लोक का प्रारंभ और प्रारंभ में दूरदर्शी दृष्टि का दर्शन होता है व्यास जी महाराज की। लेखन व्यास जी करते हैं। लेखन करने वाला एक है और एक व्यक्ति जब किसी को प्रणाम करता है तो कहता है महाराज हम प्रणाम करते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय नमः शब्द जोड़ना चाहिए था, लेकिन व्यास जी ने श्री कृष्णाय वयं नमः का उच्चारण किया। वयं बहुवचन में आता है, एक अकेला व्यक्ति, और बहुवचन शब्द का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि प्यारे व्यास जी मानो कहना चाहते हैं कथा के प्रारंभ में
एक यजमान की नहीं, ये भागवत किसकी है? ये भागवत जन जन की है, ये भागवत हरि जन की है, ये भागवत हर एक व्यक्ति के लिए है। मानो जो शरण में इस भागवत की आएंगे, जो भागवत कराएगा, जो भागवत कथा को श्रवण करेगा, मानो भागवत के लेखन से पूर्व ही व्यास जी ने उन सब की तरफ से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित कर दिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम निवेदित किया है। सर्वप्रथम उसके उपरांत शब्दों के द्वारा व्यास जी महाराज के रूप को प्रणाम किया गया। रूप कौन सा है? अपने पुत्र सुखदेव के पीछे भाग रहे। 12 वर्ष का समय व्यतीत तो हो गया। ध्यान देना विशेष कर 12 वर्ष की अवधि पूर्ण होने को आई। मां के गर्भ में सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आते। जब समय व्यतीत तो होने लगा, व्यास जी मन में विचार करते हैं और कुछ विचार करके गर्भ में पड़ रहे बालक से कहते हैं, पुत्र प्रकृति का नियम है, जो आया है गर्भ में उसे बाहर अवश्य आना पड़ेगा। आप बाहर आओ। ये प्रकृति के नियम के साथ छेड़खानी अच्छी बात नहीं। जैसे व्यास जी ने कहा, आज गर्भ में पड़ रहे परम परम सुत सुखदेव मानो कहते हैं, पिताजी बाहर, हाँ, पुत्र की प्रकृति का नियम है, जो गर्भ में आया है उसे बाहर अवश्य आना पड़ता है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आप कहते हैं मैं बाहर आऊं। हाँ पुत्र, बाहर आओ। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आज जैसे ही कहा व्यास जी ने, सुखदेव जी मानो गर्भ में कहते हैं, पिताजी सुनो, मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिताजी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बाहर आया तो क्या होगा? व्यास जी मौन रह गए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी सुनो, अगर मैं बाहर आया तो क्या होगा? बोले संसार की माया मुझे अपने आप में लिप्त कर देगी और माया के जाल में फंस करके मैं सांसारिक कर्मों में लग जाऊंगा और अंत तो तत्वा मेरी मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद मुझे लौट करके पुनः कहां जाना पड़ेगा? सुखदेव जी कहते हैं, लौट करके मुझे कहां जाना पड़ेगा? बोले महाराज, संत कहते हैं, हमने संतों से सुना है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मरने के बाद अगर जन्म लेना पड़ेगा और ये अटल सत्य है, ये निश्चय अगर है, तो महाराज पिताजी हमें पता है, अगर जन्म हमें दोबारा लेना पड़ेगा तो पुनः लौट करके हमें किसी मां की कोख का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमें लौट करके यही आना है तो महाराज आप क्यों चक्कर में डालते हो? जब पुनः लौट करके हमें यहां आना है तो क्यों बाहर आना है? व्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे, गर्भ में पल रहा बालक ऐसे दिव्य वाणी बोलता है। आज व्यास जी कहते हैं बाहर आओ, सुखदेव जी कहते नहीं पिताजी। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ने कहा, पिताजी सुनो, कि जन्म यदि लूंगा तो काल मुझको सताएगा और माया के झूठे जाल में फंसाएगा। पिताजी अगर मैं जन्म लूंगा तो क्या होगा? पूरी मृत्यु मेरे पास आएगी। मृत्यु की भी देखी जाए, जब आएगी तब आएगी, लेकिन महाराज सबसे पहली सबसे बड़ी कल्पना है, ये जो माया है ना, ये माया किसी को छोड़ती नहीं। हमने सुना है पिताजी कि भूमि परत और ठावर पानी चिनी जीवन
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। पिताजी, हमने सुना है भूमि परतना ढाबर पानी जिद जीवन माया में पिटाने। जैसे भूमि से निकला हुआ जल भूमि पर डालते ही भूमि में समाहित हो जाता है, ऐसे ही जीव जब मां की गोद से बाहर आता है भूमि का स्पर्श होता है। हवा लगी संसार की तो हो गई मारो बात। संसार की जैसे ही हवा लगती है वो जीव जो मां की कोख में उल्टा लटका होता है 9 महीने तक, और बार 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 प्रभु से निवेदन करता है, ऐ विधाता, ऐ ब्रह्म, एक बार कृपा कर दे, एक बार इस घोर नरक से मुझे बाहर निकाल दे। मैं यत्न करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं धर्म का साथ लेकर के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन कैसे भी तो इस घोर नरक से मुझे बाहर निकाल। लेकिन जैसे ही जीव मां के गर्भ से बाहर आता है संसार की हवा लगती है, माया अपने आप में लिप्त कर लेती है। प्यारे, आज सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी क्षमा करना, अगर मैं संसार में आया तो ये माया आकर के मुझे सताएगी। आप तो मेरे पिता हैं, क्या आप मुझे कष्ट में देखेंगे? पिताजी आपसे मैं निवेदन करता हूं, माया का पर्दा मुझ दास पे उड़ाओगा, मुझ दास पर ये माया का पर्दा बन। बार बार व्यास जी कहते हैं, बार बार सुखदेव जी कोई न कोई विकल्प लेकर के आते हैं, क्यों आऊंगा? व्यास जी ने निवेदन किया, ये प्रकृति का नियम है, जो गर्भ में आया है बाहर अवश्य आना पड़ता है उसको। व्यास जी ने गर्भ में पल रहे बालक को समझाया, 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। व्यास जी समझा के कुटिया से बाहर निकले, क्या विचार उत्पन्न हुआ? गर्भ में पड़ रहे सुखदेव जी के मन में यकायक मां के गर्भ से बाहर आए, मां के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। एक पल के लिए भी नहीं ठहरी। क्यों? क्योंकि पता था सुखदेव जी को अगर मैं एक पल के लिए ठहर गया, और ये तो मोह रूपी रिश्ते होते हैं ना, मोह रूपी बेड़ी, अगर कदाचित एक बार मोह रूपी बेड़ी ने मुझे बंधक बना लिया तो लाख प्रयत्न करने पर भी उस बेड़ी से भी मुक्ति को नहीं पा पाता। विचार नहीं किया, एक भी रिश्ते का मां के गर्भ से बाहर आए और मां के गर्भ से बाहर आकर के मां के चरणों में प्रणाम निवेदित किया, छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियों को बंद किया, नालक छेदन क्रिया भी नहीं हुई। दौड़ लगाती जंगल की माया कहीं मेरा पीछा न कर ले, माया कहीं मुझे अपने आप में लिप्त न कर ले। जंगल की ओर भागने लगे। कुटिया के बाहर जैसे ही निकले, व्यास जी की नजर पड़ी। व्यास जी ने देखा, ये तो कौन है? नानक्षत्र क्रिया भी नहीं हुई है, लंबा सा नाल लटका हुआ है। सुखदेव जी के नाभि पर दौड़ लगाती। व्यास जी ने देखा, व्यास जी समझ गए मेरा पुत्र है। पीछे दौड़ने लगे, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र कह करके दौड़ते हैं। संत वर्णन करते हैं, भैया सुखदेव जी महाराज दौड़ रहे आगे आगे और व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। संतों ने कहा कि जन्मत ही सुखदेव मुनि और नदा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव मुनि और लगे व्यास ऋष संग। पीछे पीछे व्यास की दौड़ रही, आगे आगे सुखदेव जी भाग। रुको तो सही, एक पल के लिए
अरविंद तो देखने दो। लेकिन व्यास जी कि बार बार बुलाने पर भी सुखदेव जी नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को पता था ये मोह रूपी बंधन ऐसा है, एक बार अगर बंध गया लाख प्रयत्न करने पर भी टूट नहीं पाएगा। जगल में प्रविष्ट हुए, जैसे जगल में प्रविष्ट हुए, मार्ग में एक सरोवर पड़ा, सरोवर में नग्न स्त्रियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी निकल करके गए, उन स्त्रियों में कोई हलचल नहीं, कोई शर्म, कोई संकोच, कोई हया, कोई लज्जा नहीं आई। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग व्यास जी को देखा, जिनके नेत्रों से अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, जैसे व्यास जी को भागते हुए मार्ग पर चलते हुए देखा, समस्त स्त्रियों की नजर पड़ी। यथाचक उन समस्त स्त्रियों में हलचल मच गई। एक साथ भागी सभी स्त्रियां किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को उठाया, जैसे तैसे वस्त्र हाथ में लगे, अपने अपने शरीर को ढकना प्रारंभ कर दिया। चलते पैर एकाएक रुके व्यास जी के पैर रुके। व्यास जी ने स्त्रियों को देखा, ठहर करके रुक करके स्त्रियों से प्रश्न किया, अरे ओ देवी हो, आपकी दृष्टि में ये भेद कैसा? मेरा युवा पुत्र निकल करके इस मार्ग से गया, मेरे पुत्र को देख करके आपके मन में सर्व संकोच हया लज्जा उत्पन्न नहीं हुई, और मैं बुजुर्ग जिसको अच्छी तरह नेत्रों से दिखाई नहीं देता, मैं निकल करके जा रहा हूँ, तो आप अपने शरीर को ढकने में लगी। कारण क्या? आपकी सोच में ये भिन्नता कैसे उत्पन्न हुई, अंतर कैसे आया? समस्त स्त्रियों ने हाथ जोड़े क्षमा करना। जैसे आप कहते हैं कि दृष्टि में भेद, दृष्टि में अंतर, हाँ, मेरा पुत्र निकल करके गया, आपके मन में सर्व संकोच नहीं हुआ, लेकिन मैं निकल के जा रहा हूं, आप शरीर को ढकने में लगी हैं, कारण क्या है? समस्त स्त्रियां कहते हैं महाराज, दृष्टि में भेद हमारी नहीं, तो भेद कहां है? समस्त स्त्रियों ने कहा, महाराज क्षमा करना, अगर दृष्टि के भेद की बात करते हैं आप, तो दृष्टि में भेद हमारे नहीं, अभी तो दृष्टि में भेद आपके। ये जो आपके नेत्र है ना, इन नेत्रों को पता है कौन नग्न है, किसने वस्त्र पहन रखे हैं। आपके नेत्र जानते हैं, लेकिन क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना व्यास जी महाराज, आपका जो पुत्र निकल करके गया है ना, वो पुत्र लौकिक पुत्र नहीं है, वो पुत्र तो अलौकिक पुत्र है, उसको तो परवाह ही नहीं कौन नग्न है, किसने वस्त्र धारण कर रखे हैं, वो नहीं जानता, वो तो महाराज अवधूत है। जैसे स्त्रियों की सुंदर वाणी को सुना, संतों ने वर्णन किया, आज इसी रूप को प्रणाम किया है संतों ने कि यम प्रभृतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरि आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारद जीवन क्रिया भी नहीं हुई, नाल को हाथ में पकड़ करके दौड़ रहे सुखदेव जी, उनके पीछे पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के मिलने की तन्मयता से तड़ित होकर के दौड़ रहे व्यास जी महाराज, भागते हुए रूप को प्रणाम किया है सभी संतों ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूची महाराज कहते हैं, आज समस्त ऋषियों ने प्रणाम निवेदित किया, उसके बाद पहले आज सोने का भी ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूची महाराज से, गुरुदेव अज्ञानत्वांत विध्वंस और सूर्य तो समप्रभ सूता क्या ही कथा शरम
मम कर्ण रसायनम। समस्त ऋषियों की तरफ से सोनक जी महाराज सूची महाराज से बात कहते हैं, गुरुदेव आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, आप लोगों क्या सूची महाराज ने कहा, कहूं सोनक क्या प्रश्न करते हो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज आज प्रश्न नहीं है, आज केवल आपके मन की इच्छा है। क्या श्रोता क्या ही कथा सूची महाराज आपसे एक निवेदन, क्या महाराज महाराज आज हम समस्त ऋषियों की इच्छा है, आज हम कथा नहीं सुनना चाहते, आज किसी कथा को सुनने का मन नहीं, अभी तो एक ही इच्छा है, क्या आप हमें किसी कथा का सार श्रवण कराएं, आप किसी कथा का सार श्रवण कराएं हमें। कथा का सार कैसा होना चाहिए सुनो गुरुदेव। स्वर्ग ऋषियों ने प्रश्न किया कि भागवत का देखो प्रारंभ होने वाला है, कितने सुंदर शब्दों के साथ भागवत का प्रारंभ हो रहा है भैया। सूची महाराज कहते हैं सुनो गुरुदेव, ध्यान रखना आप विशेषकर आप जो कथा का सार श्रवण कराए हमें, हम कथा नहीं सुनना चाहते, हम सार श्रवण करने की इच्छा करते हैं। आज वो सार कैसा होना चाहिए कि भक्ति ज्ञान विरागा, तो भक्ति और ज्ञान से समन्वित होना चाहिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जहां पर संगम हो, ऐसा सार हम श्रवण करना चाहते हैं। ऐसा हम और सुनो गुरुदेव कि भक्ति ज्ञान विरागा, तो और बोले विवेक को वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम, वैष्णव क्रियते कथम। ऐसी कथा श्रवण कराओ जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संगम हो। विवेको वर्धते महा, जो उस कथा के सार को श्रवण करे उसके मन में विवेक उत्पन्न हो जाए। विवेक कौन सा, ज्ञान कौन सा भैया? शौनकादि ऋषि कहते हैं ज्ञान उत्पन्न हो उसके मन में कौन सा, उन्हें किम कर्तव्यम अथवा किम कर्तव्यम, करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, करने योग्य कर्म क्या है, न करने योग्य कर्म कौन सा है, इस चीज का बोध उत्पन्न हो जिस कथा को श्रवण और सुनो प्रभु, माया मोह निरासश्च, कथा को श्रवण करने मात्र से ही ये माया चेरी हो जाए, भाग जाए माया। हमने सुना है कुछ जो संत की शरण में आते हैं ना, माया दूर भाग जाती है उससे। जो संत की शरण में पहुंच जाते हैं निश्चित रूप से माया दूर दूर भागती है, उसके जीवन में अच्छाई आना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए तो हमारे संत का, हमारे शास्त्र कहते हैं भैया, और संतन के संग लाग रे, और तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ अगर रहेंगे तो होगा क्या भैया, आपके जीवन में सभी अच्छाइयां प्रवेश कर जाएंगी, और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और अच्छी बनेगी तेरी और बिगड़ी बनेगी।
करेंगे तो मान रे तेरी काशी बनेगी। बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। झूमते हुए गाइए हरि बोल। झूमते हुए हरि बोल। करता है भैया, संत कौवे को भी हंस बना दिया करते हैं। बहन से बोल दो राधे गाते हंस बनावे। पुण्य कमाई
सनत महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव, माया मोह निरावस्य, माया मोह को दूर करने वाली कथा श्रवण कराओ। गुरुदेव, हमने सुना है, तो आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे। केवल नाथ सूत जी महाराज को प्रणाम, क्योंकि समय अवधि बहुत। गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया। आज गुरुदेव भगवान से कहते हैं, सोने कृषि सोनिकादि कृषि, सोने कृषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं गुरुदेव कि चिंता आपने सुना है गुरुदेव, ये जो चिंता मणि हुआ करती है, मणि स्वर्ग की मणि की बात करते हैं। स्वर्ग की मणि है, वो क्या देती है? लोग उस संसार के सुख प्रदान करते हैं। लेकिन सुनो गुरुदेव कि चिंता मणि लोक सुख, मणि संसार की जो सुख हुआ करते हैं उनको देती है, और स्वर्ग के सुख सुरद्रुः स्वर्ग संपदा। स्वर्ग कौन? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुखों को प्रदान करता है। लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा है, हमने सुना है संतों के मुख से, जब गुरु कृपा करते हैं तो भैया सौनक ऋषि कहते हैं, प्रेक्षति गुरु प्रीति। अगर गुरु की प्रत्यक्षता में प्रीति हो जाए, गुरु के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए, तो भैया शास्त्र कहते हैं वैकुंठम योग दुर्लभ। योगियों के लिए जो दुर्लभ स्थान है कि क्या करते हैं योगी, और योग साधन किस लिए हरदम, और तपस्वी भूखते रहते हैं तन को किस लिए हरदम। यही है चाहना उनकी, यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, ये आके तप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन से। वैकुंठम योग दुर्लभ, वो वैकुंठ में बैठे हुए ब्रह्म के चरणों में गुरु पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं भैया। इसलिए गुरुदेव कृपा करना, जैसे ही कहा कोई ऐसी कथा का सार श्रवण कराओ जिससे परम आनंद की प्राप्ति हो। जैसे ही प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने, आज सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, काल ज्ञान मुख त्रास त्रास नृणावश्य हेतवे,
काल के काल में अगर कोई जाने वाला हो, अनेक अनेक त्रासदी से त्रसित हो कोई, और अगर वो सुख चाहता हो तो क्या करे? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीलेन भासितम। श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाए, और जो भागवत की शरण में आता है उसके जीवन की समस्त कंठ, समस्त दुख, समस्त दारिद्र्य दूर हो जाया करते हैं। बैन से बोलो राधे। देवताओं को दिया, देवताओं को छोटा घोषित किया, अनाधिकारी घोषित किया। कल हम महात्मा पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि समय कम है, आज बहुत सारी व्यवस्थाएं रही, तो कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज की कथा का विश्राम केवल एक ही बात पर हम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीलेन भासितम। समस्त कलो के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत रखती है। समस्त त्रिलोकी की समस्त जिज्ञासा का उपशमन करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत रखती है। किस तरह से भागवत की कृपा होती है, किस तरह से पापी व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, किस तरह से हमारे जीवन में समस्त सुख प्रवेश कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन की दुख दारिद्र्य दूर हो सकते हैं। ये कल महात्मा की कथा में हम लोग दर्शन देते। महात्मा की कथा आज होनी चाहिए थी, लेकिन समय कम। आज कलश यात्रा निकली थी, बाहर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन मैं आया तो मैंने देखा एक पल में खड़े खड़े पसीना छूट गया शरीर पर। मैंने सोचा मैं तो मंच पर बैठ जाऊंगा, बोलना शुरू करूंगा तो शायद पता न चले, लेकिन जो सामने बैठे होंगे, है ना, हाँ, कहीं न कहीं कष्ट होगा। ये सोच करके स्थान पर रख करके उन्हें यहाँ पर स्थापित किया भागवत जी को, जिससे कि आप सब आनंद के साथ बैठ सके। और सबसे आश्चर्य की बात बताऊं, ये जो बिछाव की है ना, जहाँ बैठे हैं हम सब, हमने कराई है, वहां से उठा के ला करके, तो ये व्यवस्था आपने बहुत कथा सुनी होगी, लेकिन ये कथा कहीं न कहीं आपके जीवन में कुछ अनमोल वस्तु प्रदान करके जाएगी। आपके जीवन में कुछ अनोखा पल लेकर के आएगी, आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव लेकर के आएगी। शर्त एक ही है, आप साथ में। 2 बजे समय रखा है, 2 से 5 बजे का समय ऐसा समय है घर पर हर व्यक्ति आराम करता है। और आप लोग ध्यान देना, विशेषकर आप लोग चाहेंगे कि सुख के साथ आप पर कृपा हो, नहीं दे, अगर पूर्ण आनंद चाहते हो ना, आपको थोड़ा कष्ट से गुजरना पड़ेगा। आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तु की कीमत कम हो जाती है। बिना मेहनत के अगर कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसके मूल्य में कहीं न कहीं उसके प्रभाव में अंतर आ जाता है। तो कहीं ये ना हो, इसलिए हम चाहते हैं जो आराम का वक्त है वो आप कथा में दें। 7 दिन की अवधि बहुत ज्यादा नहीं। घर कार्य, आप कितने भी कार्य आपके जीवन से जुड़े हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह वही कार्य की पुनरावृत्ति चलती है। आप सोचे कि आपका कार्य अधूरा रहेगा, अधूरा नहीं रहेगा, वो पूरा होता ही कब है। सुबह शुरू होता है, शाम को आप सोचते हैं कि अब खत्म होने वाला है, और जब तक सोचते 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 रह जाते हैं, रात गुजर जाती है, सुबह फिर वही शुरुआत हो जाती है। तो कार्य तो पूरा हुआ आज तक हमने नहीं देखा। सुख प्राप्त अगर करना है तो आप थोड़ा सा प्रयत्न करें। हम विश्वास दिलाते हैं इस 7 दिन एक विशेषता लेकर के आएगी आपके साथ।
का दिन जैसा भी था, क्योंकि कल से यात्रा में थके थे सब लोग, लेकिन पता नहीं ये थकान वास्तव में कोई क्यों होती है, हम कथावाचकों को क्यों नहीं होती। हम तो सीधे आएंगे, वो जो समय देवा समय में बैठ जाए आएंगे, नहीं कि राम जी हमें कुछ अलग से कुछ देते हैं क्या ठाकुर। अब हम शक्ति, हम तो भगवान जी से प्रार्थना करें, हम तो भागवत भगवान से प्रार्थना करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें, अब वो सारी की सारी शक्ति आप लोगों में आ जाए जो 1:30 बजे तक आके बैठ जाओ। हमारी तो देखी जाए, हमें मिले न मिले, लेकिन आप लोगों को शक्ति अवश्य दी परमात्मा। प्रयत्न करके देखो, लाभ मिलेगा। प्रयत्न करें, कोशिश करना। अगर आप लोगों को हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। राव साहब पीछे बैठे, यादव जी पीछे बैठे ना, अभी कुछ चर्चा में संलग्न है। पीछे आवाज आ रही है, आप लोगों के पास पीछे आवाज पहुंच रही है ना, पीछे आवाज आ रही है, अभी नहीं संलग्न। अब देखो ये कहीं ना कहीं ब्रह्मता जुड़ेगी। अभी जैसे शाम का सत्र होगा तो देर होती है, अगर समय अवधि का परिवर्तन भी चाहते हैं तो वो लोग भी अपने लोग विचार कर सकते हैं। 2 से 5 बजे तक का समय, ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ, ठीक 5 बजे विश्राम, ऐसा समय आप निर्धारित करें, कोशिश करें। देखो हमने साइकिल कथा कर ली, आप नहीं भी आएंगे तभी हम कथा करेंगे, लेकिन आप लोग लाभ ले सकें। हम यही प्रयत्न करते हुए, यही निवेदन करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। आरती की ओर हम लोग चलेंगे। आरती के लिए सब भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती के लिए सब भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। श्री हरि श्री राधे। आइए मस्ती के साथ आनंद लेते हुए आरती को चलते हैं। प्यारा मालिके नमः हरत्ने सदे नमः सर्वोपचारार्थे गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। एक भजन का आनंद, मस्ती और मस्ती के साथ ही साथ आरती। आरती के बाद चंद्रमा मनसो जालचक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्रो यस्य प्राणो भावते। परीक्षित जी आगे आ जाइए। परिचित जी आगे आ जाएंगे। एक भजन का आनंद, मस्ती और उस मस्ती के साथ ही आरती चलेगी, है ना? बड़े भाव के साथ। मेरा तेरी तो दीवाना तो दीवाना हो गया, Oh
राधे